कर्ण को अर्जुन से नफरत क्यों थी? महाभारत में कर्ण को अर्जुन से नफरत थी क्योंकि उसे अर्जुन से ईर्ष्या थी। कर्ण चाहता था कि वह समाज में ऊपर उठे और सबसे महान क्षत्रियों में गिना जाए। इसके लिए उसे अर्जुन के बराबर दिखना जरूरी था। कर्ण और अर्जुन के बीच दुश्मनी के कुछ और कारण आइए जानते हैं। महाभारत में कर्ण ऐसे पात्र थे जिसे आज भी दानवीर और अंगराज कर्ण कहा जाता है। उसकी वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं, लेकिन जब कर्ण के जीवन की बात होती है तो उन्होंने पूरे जीवन केवल अपमान और यातनाएं ही सही। महाभारत में कर्ण का चरित्र बेहद मार्मिक है क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन एक सूत पुत्र होने का दंश सहा। पांडव के भाई होने के बावजूद उसे जीवन भर नाजायज होने का अपमान सहना पड़ा। कर्ण को वैसे तो पांडवों से ज्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन वह अर्जुन से बेहद नफरत करते थे और युद्ध में केवल उसे मारना चाहते थे। कर्ण की कहानी महाभारत की गहराई और विविधता को दर्शाती है। वह एक महान योद्धा थे जिनके साथ लगातार अन्याय हुआ, लेकिन उनके गुण, वीरता और आत्मसमर्पण ने उन्हें एक आदर्श और प्रेरणादायक पात्र बना दिया। उनके जीवन की जटिलताओं और संघर्षों ने उन्हें महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र बनती है। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि जब कर्ण को सेनापति बनाया गया तब कुंती कर्ण के पास आई और यह राज बताया कि पांडव उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके भाई हैं। इस रहस्य को जानने के बाद भी कर्ण ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय नहीं बदला और यह वचन दिया कि अर्जुन को छोड़कर वह किसी अन्य पांडव को नहीं मारेगा। अधिरथ, जिन्होंने कर्ण का लालन पालन किया था, वह कर्ण को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण क्षत्रिय नहीं था। दूसरा कारण यह था कि वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य भी थे। कर्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित करके द्रोणाचार्य को यह साबित करके दिखाना चाहते थे कि वह सूतपुत्र होकर भी क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर है। कर्ण की यह महत्वाकांक्षा इनके बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह थी। कौरव और पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करना था। जब अर्जुन अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे तब कर्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी। कर्ण की चुनौती से पांडव क्रोधित हो गए और सूतपुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया और कर्ण को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया गया। यही दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज बनाकर अपना मित्र बना लिया। महाभारत में राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में कई राजाओं ने भाग लिया था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि वहां रखे धनुष को उठाकर पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और नीचे पानी में देखकर ऊपर छत पर घूम रही मछली की आंख का निशाना लगाना था। सभी चाहते थे कि वे द्रौपदी से विवाह करें क्योंकि राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और उसके पिता यानी राजा द्रुपद शक्तिशाली राजा थे। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और वेश बदलकर सभी पांडव भी यहाँ पहुंचे थे। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन भी इस स्वयंवर में गया था, लेकिन उसके मन में शंका थी कि वह स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सका तो सभी राजाओं के सामने उसे अपमानित होना पड़ेगा। इस डर से उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। उसने लक्ष्य भेदने की कोशिश ही नहीं की। वहां कर्ण भी उपस्थित थे। जब जब कोई राजा इस प्रतियोगिता की ओर आगे बढ़ता तो द्रौपदी श्री कृष्ण की ओर देखती थी ताकि उसे ये मालूम हो सके कि राजा विवाह योग्य है या नहीं। स्वयंवर में कर्ण आगे बढ़ा और उसने धनुष उठाकर उस प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण स्वयंवर की शर्त पूरी कर सकता है। उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया कि ये तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है। इशारा मिलते ही द्रौपदी ने घोषणा कर दी कि वह किसी सूत से विवाह नहीं कर सकती। ये सुनते ही द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कर्ण से कह दिया कि मेरी बहन आपसे विवाह नहीं करना चाहती, आप प्रतियोगिता में हिस्सा न लें। ये सुनकर कर्ण ने खुद को अपमानित महसूस किया और क्रोधित होकर वहां से चले गए। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में उपस्थित अर्जुन में प्रतियोगिता की शर्त पूरी की और द्रौपदी से विवाह किया। पांडव जब वनवास पर थे तब उन्होंने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। दुर्योधन को जब पता चला तो वह अपने साथियों के साथ वन में गया। पांडवों ने भी दुर्योधन का स्वागत किया और उसे मेहमान की तरह रहने का स्थान दिया। हालांकि दुर्योधन की मंशा थी कि पांडवों का यज्ञ किसी भी हालत में सफल न हो पाए, उसमें कोई न कोई अड़चन आ जाए।
दुर्योधन ने शकुनी मामा के कहे अनुसार पांडवों की कुटिया के निकट ही अपना पड़ाव डाल लिया है, जिसे देख भीम के अंदर क्रोध की ज्वाला दहक गई। अपनी कुटिया में वापस आकर भीम अर्जुन के सामने अपना क्रोध व्यक्त करता है। युधिष्ठिर आकर दोनों का क्रोध शांत करते हैं और सही समय का इंतजार करने को कहते हैं। वहाँ दुर्योधन, कर्ण और दुशासन अपने पड़ाव में मदिरा पान करते हुए पांडवों के रहन सहन का खूब मजाक उड़ाते हैं। अगले दिन वन में दुर्योधन एक सुंदर स्त्री को देखकर उसकी तरफ लपकता है। तभी वो स्त्री अपना परिचय देती है कि वो गंधर्व की राजकुमारी है। ये सुनकर भी दुर्योधन अपनी बुरी नियत रखता है और उसे अपना परिचय देते हुए उस राजकुमारी को रात्रि में अपने शिविर में बुलाता है। राजकुमारी रोते हुए अपने भाई को दुर्योधन का कुकर्म बताती है। इस पर सभी गंधर्व दुर्योधन के आखेट पर हमला बोल देते हैं और दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। वहां गंधर्वों की पंचायत भी आ जाती है दुर्योधन को दंड देने। दुर्योधन का सेनापति दौड़ा दौड़ा सीधा युधिष्ठिर के पास आता है और सहायता करने को कहता है। ये सुनकर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन को दुर्योधन की मदद करने को कहता है। पहले तो दोनों मना करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों भ्राताश्री की आज्ञा का पालन करते हैं और दुर्योधन की मदद करने आते हैं। यहाँ दुर्योधन के दुर्व्यवहार को देखते हुए गंधर्व की पंचायत दुर्योधन को मृत्यु दंड देती है। तभी वहाँ भीम और अर्जुन आ जाते हैं और गंधर्वों से दुर्योधन के अपराध की क्षमा मांगते हैं। अर्जुन गंधर्व की राजकुमारी को बहन मानते हुए दुर्योधन के अपराध का दंड खुद भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब गंधर्व नहीं मानते तो भीम उन्हें अपनी प्रतिज्ञा बताता है जो उसने द्रौपदी के अपमानित हो जाने के बाद की है। ये सुनकर गंधर्वों की पंचायत दुर्योधन को मुक्त कर देती है। कर्ण मदिरा पीने के कारण नशे में थे, इसलिए दुर्योधन की मदद नहीं कर पाए। कर्ण को काफी अपमान सहना पड़ा था। अर्जुन भीम की वजह से अपमान के कारण कर्ण उनसे बदला लेना चाहता था। जब पांडव विराट नगर में अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे थे, पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ भेष बदलकर अलग अलग रूप में रह रहे थे। अज्ञातवास का समय लगभग पूरा होने को आया था। द्रौपदी राजा विराट की पुत्री की दासी बनकर महल में रह रही थी। राजा विराट के साले कीचक की द्रौपदी पर बुरी नजर पड़ गई। उस वक्त भीम राजा विराट के यहाँ रसोइये के रूप में काम करते थे। उनका नाम वल्लभ था। जब भीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने कीचक का बड़ी बेरहमी से वध कर दिया। कीचक बहुत पराक्रमी था। उसने युद्ध क्षेत्र में अच्छे से अच्छे योद्धाओं को धूल चटाई थी। उसकी मौत से विराट के परिवार में मातम छा गया। कीचक से त्रिगर्त के राजा सुशर्मा और कौरव भी डरते थे। जब हस्तिनापुर में दुर्योधन के पास कीचक की मौत की खबर मिली तो वह उत्तेजित हो उठा। दुर्योधन ने राजा सुशर्मा से संपर्क किया और विराट नगर पर आक्रमण की योजना बनाई। योजना के मुताबिक सुशर्मा ने विराट नगर में आक्रमण किया और राज्य की सभी गायों को लूट कर ले गया। विराट नगर के सभी ग्वाले राजा विराट के पास पहुंचे और उनसे रक्षा करने के लिए कहा। राजा विराट अपने सभी वीर योद्धाओं के साथ सुशर्मा की सेना के पीछे चल पड़े। दूसरी ओर कौरवों ने विराट नगर पर हमला कर दिया। उस वक्त महल में सिर्फ राजा विराट के पुत्र उत्तर मौजूद थे। उत्तर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसके पास कोई सारथी नहीं था, इसलिए वह युद्ध में नहीं जा सकता था। तब दासी रूपी द्रौपदी ने राजा विराट से कहा कि वृहन्नला बहुत अच्छे सारथी हैं, आप उन्हें अपने साथ युद्ध में ले जा सकते हैं। वृहन्नला दरअसल खुद अर्जुन थे। वह अज्ञातवास में राजा विराट के यहाँ नपुंसक बनकर रहे थे। इस तरह राजकुमार उत्तर को वृहन्नला के रूप में सारथी मिल गया। दोनों रथ में सवार होकर कौरवों की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वे कौरवों के सामने पहुंचे, वहां दुर्योधन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे धुरंधर खड़े थे। उन्हें देखकर उत्तर डर गया। उसने वृहन्नला से कहा कि हमें लौट जाना चाहिए, हम अकेले इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तब अर्जुन अपने असली रूप में आ गए। उस समय 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। उन्होंने कहा उत्तर से कहा कि जिसे तुम वृहन्नला समझ रहे थे, असल में वह पांडुपुत्र अर्जुन है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्षत्रिय को कभी भी दुश्मनों को पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। आओ हम दोनों मिलकर कौरवों का डटकर मुकाबला करें। अज्ञातवास समाप्त होने के समय जब विराट का युद्ध हुआ था, उस समय अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण पर इतने तेज बाणों का प्रयोग किया कि कर्ण कुछ सोच भी नहीं पाए और वे बेहोश हो गए।
विराट युद्ध के दौरान अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र का भी उपयोग किया, जिससे कर्ण और अन्य महारथी अस्थिर हो गए। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने कई बार कर्ण का उपहास किया और यह साबित करने का प्रयास किया कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ है। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के बीच दुश्मनी की कई वजहें थी। कर्ण को लगता था कि वह अर्जुन से बेहतर है। कर्ण को अर्जुन से बदला लेना था। कर्ण को समाज में ऊपर उठना था। कर्ण को अर्जुन को हराकर द्रोणाचार्य को साबित करना था। कर्ण को लगता था कि वह सूत पुत्र होने के बावजूद क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर है। कर्ण को लगता था कि वह अर्जुन से बेहतर धनुर्धर है। कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था। दुर्योधन की ओर से कर्ण को अंगराज बनाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। इसी के बाद से कर्ण ने दुर्योधन से दोस्ती कर ली और अर्जुन से दुश्मनी। इसे भी साफ जाहिर होता है कि कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति कितनी नफरत थी। कर्ण जानता था कि मैं अधर्म के साथ हूँ। दुर्योधन का मित्र होने के कारण कर्ण अर्जुन का शत्रु बन गया। कर्ण अर्जुन की प्रतिष्ठा से भी ईर्ष्या करता था, क्योंकि धनुर्विद्या में निपुण होने के बावजूद उसे सूतपुत्र घोषित करके वह सम्मान नहीं दिया गया जो उसे मिलना चाहिए था। कर्ण को अर्जुन की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी, इसलिए वह अर्जुन का शत्रु बन गया। अर्जुन ने कर्ण को कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर भी कर्ण अर्जुन का शत्रु बन गया। कई बार आपकी कोई गलती न होते हुए भी लोग आपकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने के कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।